आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिंदू यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? 1 स्ट्रैटो फर्स्ट सेकंड, 2 स्ट्रैटो फर्स्ट, 3 डेमेट्रियस, 4 मिनांडर। सही उत्तर है ए स्ट्रैटो सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकीर्षण एवं वसुदेव दोनों अंकित है? ए भूविष्क, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त, डी अगाथोक्लीज। सही उत्तर है डी अगाथोक्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से समसामयिक नहीं था? 1 बिंबिसार, बी गौतम बुद्ध, सी मिलिंद, डी प्रसेनजति। सही उत्तर है सी मिलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? ए कठियावाड़ा के रुद्रदामन के, बी अशोक के, सी राजेंद्र प्रथम के, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए कठियावाड़ा के रुद्रदामन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ए जूनागढ़, बी भीतरी, सी नासिक, डी सांची। सही उत्तर है ए जूनागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बेकार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी रुद्रदामन प्रथम। सही उत्तर है डी रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालदमक अक्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? ए ताम्र, बी रजत, सी प्रोटीन, डी स्वर्ण। सही उत्तर है ए ताम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए डिमेट्रियस पैलव, बी रुद्रदामन कुषाण, सी गोंडोफर्नीज, 3 हिंदू यूनानी, डी विम 4 सब। ऑप्शन दे रखे हैं 1 3 2 4, 4 3 1 2, 3 4 1 2, 1 2 3 4। सही उत्तर है सी यानी कि डेमेट्रियस हिंदू यूनानी, रुद्रदामन सब, गोंडोफर्नीज पैलव, भीम कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? ए इंडो ग्रीक ने, बी कुषाण ने, सी शकों ने, डी प्रतिहारों ने। सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ए सातवाहन, बी शक, सी कुषाण, डी पार्थियन। सही उत्तर है सी कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? ए भीम कडफिसिस, बी कनिष्क, सी नहबाण, सी डी बुद्धगुप्त। सही उत्तर है बी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? ए कुजुल कडफिसिस, बी भीम कडफिसिस, सी कनिष्क प्रथम, डी भूविष्क। सही उत्तर है बी विम कडफिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? ए विम कडफिसिस, 2 कुजुल कडफिसिस ने, सी कनिष्क ने, डी हार्मवीज ने। सही उत्तर है ए विम कडफिसिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? ए पुष्यमित्र शुंग, बी मिनांडर, सी भीम कडफिसिस,
डी गौतमीपुत्र सतकर्णी, ई इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी विम कड फिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, योद्धे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? ए वासुदेव, बी मित्र, सी इंद्र, डी कार्तिकेय। सही उत्तर है डी कार्तिकेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ए 78 ईस्वी, डी 81 ईस्वी, सी 98 ईस्वी, डी 181 ईस्वी। ये उत्तर है बी। उत्तर क्या है? बी 81 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? ए 178 बीसी, बी 101 एडी, सी 58 बीसी, डी 78 एडी। उत्तर है डी 78 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? 58 ईस्वी, 78 ईस्वी, 320 ईस्वी, 646 ईस्वी। सही उत्तर है बी 78 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है? कितने वर्षों का? 57 वर्ष का, 78 वर्ष का, 135 वर्ष का, 320 वर्ष का। सही उत्तर है सी 135 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च, बी 15 मई अथवा 16 मई, सी 31 मार्च एवं 30 अथवा 30 मार्च, डी 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। सही उत्तर है ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ए 78 ईस्वी, बी 57 ईस्वी पूर्व, सी 72 ईस्वी पूर्व, डी 56 ईस्वी पूर्व। सही उत्तर है बी 57 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 के शक संवत का वर्ष होगा? 1931, 1952, 2066, 2087। सही उत्तर है ए 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। 1 अश्वघोष, 2 वसुमित्र, 3 कालिदास, 4 कंबन। उत्तर दे रखे हैं 1 व 4, 2 व 3, 1 व 2, ये सभी। सही उत्तर है सी 1 व 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष किसका समकालीन था? ए अशोक का, बी चंद्रगुप्त द्वितीय का, सी कनिष्क का, डी हर्षवर्धन का। सही उत्तर है सी कनिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में संबद्ध नहीं था? ए अश्वघोष, बी चरक, सी नागार्जुन, डी पंतजलि। सही उत्तर है डी पंतजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? ए अश्वघोष, बी पार्श्व, सी वसुमित्र, डी विशाखदत्त। सही उत्तर है डी विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के लभतक अभिलेख में नहीं है? ए श्रावस्ती, बी कौशाम्बी, सी पाटलिपुत्र, डी चंपा। सही उत्तर है ए श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? ए सुश्रुत, बी वाग्भट, सी चरक, डी जीवक। सही उत्तर है सी व डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ए सारनाथ लेख, बी देशनगर लेख, सी अयोध्या लेख, डी हाथीगुम्बा लेख। सही उत्तर है सी अयोध्या लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ए सातवाहन, बी कुषाण, सी कण्वा, डी गुप्त। सही उत्तर है सी कण्वा।
सही उत्तर है सी कण्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ए पुष्यमित्र सोम, बी खारवेल, सी गौतमीपुत्र सतकर्णी, डी वासुदेव, ई समुद्रगुप्त। सही उत्तर है सी गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? ए सातवाहन, बी पल्लव, सी चोल, डी चालुक्य। सही उत्तर है ए सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? ए चेर, बी चोल, सी पांड्य, डी सातवाहन। सही उत्तर है डी सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ए पांचाऊ, बी पानियांग, सी हुआंगटी, डी होटी। सही उत्तर है ए पांचाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी कुषाण वंश, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी व सी मौर्य वंश और कुषाण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन के काल में। सही उत्तर है बी कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? ए हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धूसर मृदवांड, बी कुषाण गांधार कला शैली, सी मुगल अजंता चित्रकारी, डी मराठा पहाड़ी चित्र शैली। सही उत्तर है बी कुषाण गांधार कला शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? ए कुषाणों के समय में, बी गुप्तों के समय में, सी अकबर के समय में, डी मौर्यों के समय में। सही उत्तर है ए कुषाणों के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? ए राजवंश रखे, बी में सिक्कों की धातुएं, कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन स्वर्ण, कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र। कौन सा सम्मिलित नहीं है? सही सातवाहन स्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूचियों में नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए गांधार कला मीनांडर, बी जूनागढ़ शिलालेख प्रतीक, सी मिलिंदपनो कुषाण, डी तक्षशिला रुद्रदामन। ऑप्शन रखे 1 3 4 2, 2 4 3 1, 3 4 1 2, 2 1 3 4। सही उत्तर है सी 3 4 1 2। गांधार कला कुषाण, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन फर्स्ट, मिलिंदपनो मीनांडर, तक्षशिलालेख प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान का बानियान प्रसिद्ध था? हिंदू मंदिर के कारण, 2 हाथी दांत के काम हेतु, 3 स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, डी बुद्ध प्रतिमा के लिए। क्षेत्र डी बुद्ध प्रतिमा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? ए शिखर, बी बेरा, सी गांधार, डी नागर। क्षेत्र सी गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। फर्स्ट ऑप्शन भारतीय तथा पारसी कला का, बी भारतीय तथा चीनी कला का, सी भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, डी भारतीय तथा यूनानी कला का। सही उत्तर है डी भारतीय तथा यूनानी कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? ए मौर्य मूर्तिकला, बी मथुरा मूर्तिकला, सी बरहूत मूर्तिकला, डी गांधार मूर्तिकला। सही उत्तर है डी गांधार मूर्तिकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालमानुक्रम है? ए यूनानी शक कुषाण,
बी यूनानी कुषाण शक, सी शक यूनानी कुषाण, डी शक कुषाण यूनानी। सही उत्तर है ए यूनानी शक कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत में के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ए साइरस, बी कैम्बिसिस, सी डेरियस प्रथम, डी सेहार्स। सही उत्तर है सी डेरियस प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। ए चालुक्य, बी पल्लव, सी राष्ट्रकूट, डी सातवाहन। सही उत्तर है डी सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। ए वायु पुराण, बी विष्णु पुराण, सी मत्स्य पुराण, डी उपयुक्त में से किसी में नहीं। सही उत्तर है सी मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। ए अमरावती में, बी नांदेड़ में, सी नावदुर्ग में, डी दुर्ग में। सही उत्तर है ए अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था। ए प्रतिष्ठान, बी नागार्जुनकोंडा, सी साकल अथवा सियालकोट, डी पाटलिपुत्र। सही उत्तर है ए प्रतिष्ठान। क्या है प्रतिष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए ए का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। ए पुष्यमित्र सुंग, 2 खारवेल, 3 गौतमीपुत्र सतकर्णी, 4 सुशर्मन। सही उत्तर है सी गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राजवंश राजधानी सुंग, महोबा, सातवाहन, बनवासी, कदम, पैठन, चंदेल, पाटलिपुत्र। ऑप्शन दे रखे हैं 4 3 2 1, 4 2 3 1, 1 4 2 3, 1 2 3 4। क्षेत्र ए 4 3 2 1। उत्तर क्या है। सही उत्तर है सुंग, पाटलिपुत्र, सातवाहन, पैठन, कदम, बनवासी, चंदेल, महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक के अभिकथन है, दूसरे को कारणार कहा गया है। अभिकथन है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारणार, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। बी ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है ए और आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है। ए नासिक, गौतमीपुत्र, हाथीगुम्पा, खारवेल, सी भीतरी, पुलकेशिन द्वितीय, डी गिरनार, रुद्रदामन प्रथम। सही उत्तर है सी भीतरी, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। ए वाकाटक, बी इक्ष्वाकु, सी शक, डी खारवेल। सही उत्तर है बी इक्ष्वाकु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, कुषाण पारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारणार, उनकी सुसंगठित सेना उच्च कोटि की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही उत्तर है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर सी ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। ए गिरनार के स्तंभलेख के साथ, बी जूनागढ़ स्तंभलेख के साथ, सी हाथीगुम्बा लेक के साथ, डी सारनाथ लेक के साथ। सही उत्तर है सी हाथीगुम्बा लेक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था। ए अशोक, बी हर्ष, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी खारवेल। सही उत्तर है डी खारवेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित है? ए चेदी वंश, बी कदम वंश, सी कलिंग वंश, डी हर्यक वंश। सही उत्तर है ए चेदी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ए दशरथ, बी बृहद्रथ, सी खारवेल, डी भूविष्ठ। सही उत्तर है सी खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? महामेघवान वंश से, बी चेदी वंश से, सी सातवाहन वंश से, डी रट्ठभोजक वंश से। ई इनमें से कोई नहीं। सही है ई इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? ए खारवेल, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। सही उत्तर है ए खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि, स्थापत्य कला, विज्ञान और साहित्य। सही उत्तर है ए विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी थी? ए कैसियस, बी प्लिनी, सी टोलमी, डी स्ट्रैबो। डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अब हम गुप्त और गुप्तोत्तर काल के कुछ क्वेश्चन लेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, गुप्त वंश ने खालिस्तान अवधि में शासन किया? ए 319 से 500 ईस्वी, 319 से 324 ईस्वी, 325 से 375 ईस्वी, 566 से 597 ईस्वी। सही उत्तर है ए 319 से 500 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया? ए पुष्यमित्र सोम, बी प्रवरसेन प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। सही उत्तर है बी प्रवरसेन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त को, बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को, सी अशोक महान को, डी समुद्रगुप्त को। सही उत्तर है डी समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्त। सही उत्तर है डी समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था? चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी श्रीगुप्त। सही उत्तर है बी समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी रामगुप्त। सही उत्तर है बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? ए महापद्म नंद, 2 चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। सही उत्तर है सी व डी अशोक और समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल में किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी चंद्रगुप्त प्रथम के, सी चंद्रगुप्त द्वितीय के, डी समुद्रगुप्त के। सही उत्तर है डी समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। सही उत्तर है बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? ए शिवगुप्त, बी सोमेश्वर देव, सी महेंद्र, डी महिपाल। ई इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ए जागीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी दारा सिकोह। सही उत्तर है ए जागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्विया प्रथमवीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघ वर्ष की, डी गौतमगुप्त सतकर्णी की। ए सही उत्तर है वो समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पढ़िए। हरिसेन समुद्र के दरबार का प्रसिद्ध कवि था?
तो उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। 3, यह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। सही उत्तर चुनिए। 1, 2, 3 सही है। 1, 2 सही है। 2 व 3 सही है। 1 व 3 सही है। केवल 1 सही है। तो उत्तर डी। 1 व 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। धनंजय, अवमुख, नीलराज, कंची, उग्रसेन, कुशलपुर, डी विष्णुगोपा, पालक्का। ऑप्शन रखे हैं 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3, 3, 1, 4, 2, 4, 3, 2, 1। 83, 3, 1, 4, 2। धनंजय, कुशलपुर, नीलराज, अमुक, उग्रसेन, पालक्का, विष्णुगोपा, कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में? अशोक, चंद्र, हर्ष, अनंगपाल। से उत्तर है बी, चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजवंश हुर्णों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ए मौर्यन, बी कुषाण, सी गुप्त, डी सुंग। से उत्तर है सी, गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुर्णों ने भारत पर आक्रमण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, बुद्धगुप्त के शासनकाल में। उत्तर सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुर्णों पर विजय प्राप्त की? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी भानुगुप्त। सही उत्तर है सी, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त सम्राट जिसने हुर्णों को पराजित किया थे? गुप्त समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। सही उत्तर है सी, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस गुप्त शासक ने हुर्णों को पराजित किया था? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त सेकंड, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। सही उत्तर है डी, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुर्णों को पराजित किया था? ए भीतरी स्तंभलेख, बी इलाहाबाद स्तंभलेख, सी मंदसौर अभिलेख, डी उदयगिरी अभिलेख। सही उत्तर है ए, भीतरी स्तंभलेख। सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं है? ए हुर्ण आक्रमण, बी प्रशासन का सामंती ढांचा, सी उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, डी अरब आक्रमण। सही उत्तर है डी, अरब आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक विजेता किसे माना जाता है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। सही उत्तर है ए, सी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। सही उत्तर है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकंड, रामगुप्त, श्रीगुप्त। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ए कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख, पथिक तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहाल अभिलेख, डी समुद्रगुप्त एरण अभिलेख। सही उत्तर है सी, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन इसका क्या है सही? क्या है इसमें? कुमारगुप्त क्या है? मंदसौर अभिलेख, पथिक का तक्षशिला अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। अन्य सूचियों में दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। शासक रानियाँ, चंद्रगुप्त दत्ता देवी, समुद्रगुप्त कुबेर नागा, चंद्रगुप्त द्वितीय कुमार देवी, कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी। ऑप्शन दे रखे हैं 3, 1, 2, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है ए, 3, 1, 2, 4। यानी कि चंद्रगुप्त का कुमार देवी, समुद्रगुप्त का दत्ता देवी,
चंद्रगुप्त द्वितीय का, कुबेरना का, कुमारगुप्त प्रथम का, अनंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा की तीसरी शताब्दी में जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गए थे अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिणी पूर्वी एशियाई व्यापार पर, मध्य पूर्वी व्यापार पर। सही उत्तर सी, दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता है? ए ताम्रलिप्ति, बी बड़ौच, सी कल्याण, डी काम्बे। सही उत्तर ए ताम्रलिप्ति। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? ए कल्याण, बी ताम्रलिप्ति, सी बड़ौच, डी काम्बे। ई इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गए। ए अफ्रीकी व्यापार पर, बी पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, सी दक्षिणी पूर्वी एशियाई व्यापार पर, डी मध्य पूर्वी व्यापार पर। सही उत्तर सी, दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता है? ए ताम्रलिप्ति, बी बड़ौच, सी कल्याण, डी काम्बे। सही उत्तर ए ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? सही उत्तर है ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क एवं व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक इतिहास समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? ए प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अधिक उत्तम पोत निर्माण तकनीक उपलब्ध थी। बी इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण और पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। सी बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया। सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए एक प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। 2 श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। 3 श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक व 2, केवल 3, केवल 2 व 3, 1, 2, 3। सही उत्तर होगा सी, केवल 2 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? ए वस्त्र उत्पादन, बी बहुमूल्य मणि तथा रत्न, सी हस्तशिल्प, डी अफीम खेती। सही उत्तर है ए वस्त्र उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखदत्त के प्राचीनतम भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? ए प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। 2 एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में। सी 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में। डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। सही उत्तर है डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? ए सौमिल, बी शूद्रक, सी शौनक, डी सुश्रुत। सही उत्तर है ये आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। इनमें से कोई सा भी विकल्प सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? सुश्रुत, सौमिल्ला, शूद्रक,
सोनक, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्षेत्र ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र के से संबंध नहीं है? ए धन्वंतरी, बी भास्कराचार्य, सी चरक, डी सुश्रुत। सही उत्तर है बी भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलावती के लेखक है? महावीराचार्य, हेमचंद्राचार्य, भास्कराचार्य, कालकाचार्य। सही उत्तर है सी भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 2. तीसरी शती ईस्वी के प्रारंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। 3. पाँचवीं शती ईस्वी में के जया का सिद्धांत ज्ञात था। 4. सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत डाला था। निम्नलिखित कूटों में आधार पर क्षेत्र का चयन कीजिए। केवल 1 व 2, केवल 3 व 4, केवल 1 2 3 1 3 4, डी 1 2 3 4। क्षेत्र है सी 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय यात्रा में फाइयान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, वह स्थित था उज्जैन, कौशाम्बी, रामलिप्ति, पाटलिपुत्र। सही उत्तर है डी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में कौन कौन से फलित ज्योतिषी से संबंधित था? 1 वररुचि, बी शंकु, 3 अक्षपणक, डी अमर सिंह। से उत्तर सी अक्षपणक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास किसके शासनकाल में थे? ए समुद्रगुप्त, बी अशोकमान, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी चंद्रगुप्त सेकंड। से उत्तर है डी चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? फर्स्ट आर्यभट्ट, सेकंड भास्कर, थर्ड ब्रह्मगुप्त, चौथा ब्राह्मीर, पांचवा ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्षेत्र ए आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ए कौड़ी, बी दिनार, सी निस्क, डी पर्ण। क्षेत्र है बी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है था? ए करपाषण, बी दिनार, सी निस्क, डी स्वर्ण। क्षेत्र है बी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था? ए कालसपर्ण, 2 बी दिनार, सी रूपक, डी निस्क। क्षेत्र है सी रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने। से उत्तर है ए चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे? संस्कृत, प्राकृत, पाली, शौरसेनी। से उत्तर है बी प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख किस से प्राप्त हुआ है? ए एरण से, जूनागढ़ से, मंदसौर से, सांची से। उत्तर ए एरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, बी श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त सेकंड, डी घटोत्कच। से उत्तर है ए चंद्रगुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित किया, नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। अशोक, परक्रमांक, समुद्रगुप्त, प्रियदर्शन, सी चंद्रगुप्त सेकंड, कर्मादित्य, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य। ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4, 3 2 1 4, 2 1 4 3, 4 3 2 1। सही उत्तर है सी 2 1 4 3, यानी कि अशोक, प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त, परक्रमांक, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, कर्मादित्य। इन नए उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ए गुप्त काल, बी प्रतिहार युग, सी राष्ट्रकूट, डी सातवाहन युग। क्षेत्र है ए गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक वंश ने मंदिर तथा ब्राह्मण को उसके सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ए गुप्त वंश, बी पाल वंश, सी राष्ट्रकूट, डी प्रतिहार। क्षेत्र है ए
गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता है? ए मौर्य, बी सुंग, सी गुप्त, डी मगध। क्षेत्र है सी गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ए गुप्त काल में, बी मौर्य काल में, सी चोलों में, डी इनमें से कोई नहीं। क्षेत्र है डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ए उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग। क्षेत्र है बी उपज का छठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। क्षेत्र है सी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का आधा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 1/3 भाग, उपज का 1/4 भाग। क्षेत्र है बी उपज का छठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? ए बिना जोती हुई जंगली भूमि, बी सिंचिता भूमि, सी घने जंगल वाली भूमि, डी जोती हुई भूमि, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्षेत्र ए बिना जोती हुई जंगली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणावाप सब क्या निर्दिष्ट करते हैं? भूमाप, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण, डी धार्मिक अनुष्ठान। क्षेत्र ए भूमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किसे कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी? ए सैन्य अधिकारियों को, बी सिविल अधिकारियों को, सी ब्राह्मणों को, डी दरबार से विद्वानों को। क्षेत्र सी ब्राह्मणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? ए वितक भागम, बी हिरण्य, सी उद्रंग, डी उपनिका। क्षेत्र ए वितक भागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था? ए तांबे के बर्तन के लिए, बी स्वर्ण आभूषण के लिए, सी लोहे के यंत्र उपकरणों हेतु, डी हाथी दांत के काम हेतु। क्षेत्र सी लोहे के यंत्र उपकरणों हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय में नगर, घंटाशाला, कदूरा और चोल किस लिए विख्यात थे? ए विदेश व्यापार करने वाले बंदरगाह, बी शक्तिशाली राज्यों की राजधानियाँ, सी उत्कृष्ट प्रस्तार कला और स्थापत्य से संबंधित स्थान, डी बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थस्थल। क्षेत्र ए विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरमण किस जातीय दल का था? ए सिथियन, बी हूण, सी यूची, डी सब। क्षेत्र बी हूण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? ए बुद्धगुप्त, बी यशोवर्मन, सी शशांक, डी प्रभाकरवर्धन। क्षेत्र बी यशोधर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया? ए युआनचुआंग, बी फाइयान, सी सुंगयून, डी इत्सिंग। क्षेत्र सी सुंगयून। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री सुंगयून ने भारत की यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी, 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, 545 ईस्वी से 552 ईस्वी, 592 ईस्वी से 597 ईस्वी। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए 515 से 520 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे? बी उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। सी 3 उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। निम्नलिखित कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2, 3 सही है, 1, 2 सही है, 1, 3 सही है, 2, 3 सही है। सही उत्तर है सी 1 व 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान भारत के बलात्श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1 इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। बी यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश व कठियावाड़ क्षेत्र में पूर्णतः अविद्यमान था। सी बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। डी मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। क्षेत्र ए इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था? ए चीन में, बी ईरान में, सी इंडोनेशिया में, डी भारत में। सही उत्तर है डी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था? एक धनी व्यापारी और कणिका की पुत्री की प्रेम कथा, बी चंद्रगुप्त सेकंड की पश्चिम भारत के अक्षत्रपों पर विजय, सी समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य, डी गुप्त साम्राज्य के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम कथा। सही उत्तर है ए एक धनी व्यापारी और एक कणिका की पुत्री की प्रेम कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन शाक्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ए कपिल, बी गौतम, सी नागार्जुन, डी चारवाक। सही उत्तर है ए कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन, डी उत्तर मीमांसा। सही उत्तर है बी सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया? ए गौतम द्वारा, बी जैमिनी द्वारा, सी कपिल द्वारा, डी पतंजलि द्वारा। सही उत्तर है सी कपिल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए सांख्य पुनर्जन्म और आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। 2 सांख्य की मान्यता है कि आत्मा ज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव या कारक। उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त कथनों में सही उत्तर कौन कौन से है? ऑप्शन रखे हैं केवल एक, केवल 2, एक व दो दोनों, न एक न दो। सही उत्तर है बी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दे रखा है फर्स्ट, कपिल शाक्यपत्ति के सबसे पुराने प्रणेता है। कथन सेकंड, कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। सही उत्तर ऑप्शन रखे हैं कथन एक व कथन दोनों सही है। बी कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। सी कथन फर्स्ट और कथन थर्ड दोनों ही गलत है। नेक्स्ट, कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। सही उत्तर है ए कथन फर्स्ट व कथन सेकंड दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक है? ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी, डी शंकराचार्य। सही उत्तर है ए पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के आविष्कारक थे? ए आर्यभट्ट, बी चरक, सी पतंजलि, डी रामदेव। सही उत्तर है सी पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? ए अनुस्मृति, बी प्रत्याहार, सी ध्यान, डी धारणा। ई इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए अनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी अशोक के, सी पुष्यमित्र के शुंग के, डी चंद्रगुप्त प्रथम के। सही उत्तर है सी पुष्यमित्र शुंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? ए रघुनाथ शिरोमणि, बी गणेश वंगेश, सी श्रीधर, डी उदयन। सही उत्तर है डी व डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? कापालिक संप्रदाय वालों की, नागार्जुन के संन्यासवाद वालों की, आजीवकों की, चारवाकों की। सही उत्तर डी चारवाकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? ए जैन, चारवाक, बौद्ध, सांख्य। सही उत्तर है बी चारवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन सा एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मुक्ति। सही उत्तर है सी काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ए चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। सही उत्तर है बी गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन के संस्थापक है? कपिल, कणाद, गौतम, जैमिनी। सही उत्तर है सी गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन था? गौतम, कपिल, शंकर, वल्लभ। सही उत्तर है ए गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे? गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी। सही उत्तर है
ए गौतम। न्याय दर्शन का गौतम, सांख्य दर्शन का कपिल, वैशेषिक का कणाद, मीमांसा का जैमिनी। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा के प्रणेता थे कणाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जैमिनी। सही उत्तर है डी जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूची में नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। दर्शन, मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। न्याय दर्शन, वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण। बी, मीमांसा दर्शन, आत्मज्ञान। सी, सांख्य दर्शन, वैदिक अनुष्ठान कराना। डी, वेदांत दर्शन, तार्किक चिंतन। ऑप्शन रखे 2 4 1 3, 4 3 1 2, 1 4 2 3, 3 4 1 2। सही उत्तर है बी 4 3 1 2। उत्तर क्या है 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। सही उत्तर है बी मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा, डी न्याय, ई योग। सही उत्तर है सी मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है चारवाक से, जैन से, बौद्ध से, मीमांसा से। सही उत्तर है डी मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। सत्य उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? ए, मीमांसा और वेदांत, बी न्याय और वैशेषिक, सी लोकायत एवं कापालिक, डी सांख्य और योग। सही सी लोकायत एवं कापालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? ए जैन, बी बौद्ध, सी चारवाक, डी सांख्य। सही सी चारवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैत दर्शन के संस्थापक है? ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी मध्वाचार्य, डी महात्मा डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर के दर्शन को कहा जाता है? ए एकत्ववाद, बी समग्र एकत्ववाद, सी द्वैतवाद, डी अद्वैतवाद। सही उत्तर है डी अद्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकर, कपिल, रामानुज, डी पंतजलि। सही उत्तर है ए शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ए ज्ञान, बी कर्म, सी भक्ति, डी योग, ई इनमें से कोई। सही उत्तर है ए ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? ए शंकराचार्य, बी अभिनव गुप्त, सी रामानुज, डी माधव। सही उत्तर है बी अभिनव गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। संवत्सर किस समय में गणना? विक्रम संवत्सर, विक्रम संवत की 3100 ईसा पूर्व, शक संवत 320 ईसा पूर्व, गुप्त संवत 78 ईसा पूर्व, कली संवत 58 ईसा पूर्व, 248 ईसा पूर्व। ऑप्शन रखे हैं 2 4 5 1, 1 3 2 4, 4 5 2 3, 4 3 2 1। से सही उत्तर है डी 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे लिखे कोट के साथ सही उत्तर का चयन कीजिए। विक्रम संवत 5700 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। 2 शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। 3 गुप्त काल सन 319 से प्रारंभ हुआ था। 4 भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ था। ऑप्शन रखे 1 व 2, 3 व 4, 1 2 3, 1 2 3 4। सही उत्तर है डी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो इसे तो वर्ष होगा 601, 300, 330, 404। सही उत्तर क्या है? ए। सही उत्तर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है? ए 478 ईस्वी, बी 499 ईस्वी, सी 613 ईस्वी, डी 634 ईस्वी। सही उत्तर है डी 634 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था? ए काशी, बी अयोध्या, सी
प्रतिष्ठानपुर, डी श्रावस्ती। सही उत्तर क्या है? सी प्रतिष्ठानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखरी शासकों की राजधानी खालिस्तान थी। ए थानेश्वर, बी कन्नौज, सी पुरुषपुर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्श के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? ए हरिसेन, बी कल्हण, सी कालिदास, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आर्यभट्ट ने, बाणभट्ट ने, विष्णुगुप्त ने, परिमल गुप्त ने। सही उत्तर है बी बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग और थानेश्वर। सही उत्तर है ए कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? प्रयाग में, दिल्ली में, कन्नौज में, राजगृह में। सही उत्तर है सी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। एक कन्नौज तथा प्रयाग में, बी प्रयाग तथा थानेश्वर में, सी थानेश्वर तथा बल्लभी में, डी बल्लभी और प्रयाग में। सही उत्तर है ए कन्नौज तथा प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? ए काशी, बी प्रयाग, सी अयोध्या, डी सारनाथ। सही उत्तर है बी प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणावर्ती आगमन को रोका। पुलकेशिन फर्स्ट के ने, पुलकेशिन सेकंड ने, विक्रमादित्य फर्स्ट ने, विक्रमादित्य सेकंड ने। सही उत्तर है बी पुलकेशिन सेकंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? ए कीर्तिवर्मन द्वितीय, बी विक्रमादित्य द्वितीय, सी पुलकेशिन प्रथम, डी पुलकेशिन द्वितीय। सही उत्तर है डी पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था? ए 612 ईस्वी, बी 618 ईस्वी, सी 622 ईस्वी, डी 634 ईस्वी। सही उत्तर है बी 618 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कौन निवासी था? पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त सेकंड, सम्राट हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट। सही उत्तर है बी सम्राट हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ए हायान, बी वेनसांग, सी इत्सिंग, डी तारानाथ। सही उत्तर है बी वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चुआंग ने तत्कालीन भारत की साम्राज्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एक सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। 2 जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न था, अग्नि, जल और विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता या तदोष के लिए साधन थे। 3 व्यापारियों के नौघाटों और नौकाओं का शुल्क देना पड़ता था। नीचे दिए उठिए सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2 व 3, केवल 1, 3, 1, 2 व 3। सही उत्तर है बी 2 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के दरबार में इंसान को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ए ताइसुन, बी तुंगकुआन, सी हुयेनवू, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन में के लिए प्रसिद्ध नगर था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची। सही उत्तर है बी मथुरा। क्या है? मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है? ए कपास के लिए, बी सन के लिए, सी रेशम के लिए, डी ऊन के लिए। सही उत्तर क्या है? सी रेशम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी मगध, डी नालंदा। सही उत्तर है डी नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण था? ए हर्ष के प्रति सम्मान, बी नालंदा में अध्ययन, सी बौद्ध धर्म में आस्था,
डी सी यू की रचना। सही उत्तर है डी सी यू की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री किसके साथ भीनमाल की यात्रा की थी? जिसने भीनमाल की यात्रा की थी कौन था? फाइयान, सोंगयून, वेनसांग, इत्सिंग। सही उत्तर है सी वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी यू की नामक यात्रा वितरण निम्नलिखित में किससे जुड़ा है? ए फाइयान, बी अलबरूनी, सी मैगस्नी, डी वेनसांग। सही उत्तर है डी वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 637 ईस्वी में। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों से प्राप्त उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? ए राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, बी प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही, सी विनिमय पत्र, डी सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। सही उत्तर है सी विनिमय पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ए हो क्यो की, बी यीन तू, सी सी यू की, डी सी क्यो पोनो। सही उत्तर है बी यीन तू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? ए मुसलमान, बी कुषाण, सी सीथियंस, डी मुगल। सही उत्तर है ए मुसलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, डी भाजा। सही उत्तर है ए नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा कहाँ पर स्थित है? ए मध्य प्रदेश में, बी आंध्र प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश में, डी बिहार में। सही उत्तर है डी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तोत्तर का युग में प्रमुख व्यापारी केंद्र था? ए कन्नौज, बी उज्जैन, सी धार, डी देवगिरी। सही उत्तर है ए कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामंतवाद का विकास पूर्वोत्तर काल की कृषि संरचना की प्रमुख विशेषता थी? कारणार्थ इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग और आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। नीचे दिए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, चीनी यात्री फाइयान कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। 2, चीनी तीर्थयात्री वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कथन फर्स्ट, कथन सेकंड, दोनों कथन फर्स्ट व सेकंड, न कथन फर्स्ट न कथन सेकंड। सही उत्तर है डी न कथन फर्स्ट न सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कोट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, अबू जईद, अल-सूदी तथा अलबरूनी ने किया। 2, शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 व 2 दोनों सही है, न 1 सही है न 2 सही है। तो उत्तर सी 1 व 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सामंती व्यवस्था का के अनिवार्य तत्व है? 1, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता एवं अत्यंत दुर्लभ प्रांतीय एवं स्थानीय राजनीतिक सत्ता। 2, भूमि के नियंत्रण एवं भूस्वामित्व पर आधारित प्रशासनीय संरचना का उदय। 3, सामंत तथा उसके आधिपत्य के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। नीचे दिए कूट का सहयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 व 2, केवल 2 व 3, केवल 3, 1 2 3। सही उत्तर है बी 2 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? ए, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। बी, उन्होंने बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। सी, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। डी, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था? ए कश्मीर में, बी केरल में, सी आंध्र प्रदेश में, डी पश्चिम बंगाल में। सही उत्तर है बी केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? ए श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। बी द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची। सी जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। डी पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, वाराणसी। से उत्तर है सी जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? ए पुरी, बी द्वारका, सी मानसरोवर, डी रामेश्वरम। से उत्तर है सी मानसरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? ए रविकीर्ति, पुलकेशिन सेकंड, बी भवभूति, कन्नौज के सुब्रमण्य, सी हरिसेन हर्ष, डी दंडी नरसिंहवर्धन। सही उत्तर है सी हरिसेन हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दरबारी कवि राजा, अमीर खुसरो, चंद्रगुप्त सेकंड, कालिदास, समुद्रगुप्त, हरिसेन, हर्षवर्धन, बाणभट्ट, अलाउद्दीन। ऑप्शन रखें 1 2 3 4, 4 1 2 3, 4 3 2 1, 2 4 1 3। और सही उत्तर है बी 4 1 2 3, 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भोज, उज्जैन, दुर्गावती, विदिशा, समुद्रगुप्त, धार, अशोक, गोंडवाना। ऑप्शन दे रखे हैं 4 3 2 1, 3 4 1 2, 4 3 1 2, 3 4 2 1। सही उत्तर क्या है? डी 3 4 2 1, यानी कि भोज, धार, दुर्गावती, गोंडवाना, समुद्रगुप्त, विदिशा, अशोक, उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल, वर्तमान राज्य। 1 भीलसा, मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र, महाराष्ट्र, गिरिनगर, गुजरात, स्थानेश्वर, उत्तर प्रदेश। उपयुक्त में से कौन से युग सम्मिलित है? केवल 1 व 3, केवल 1 व 4, केवल 2 व 3, केवल 2 व 4। सही उत्तर क्या है? ए केवल 1 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर स्थापत्य कला के निर्माण में सहयोगी थे? चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चहामान, डी परमार। से उत्तर है ए चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? ए परमार, बी चेदी, सी राष्ट्रकूट, डी चंदेल। से उत्तर है डी चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? ए परमार, बी मौर्य, सी चंदेल, डी होलकर। से उत्तर है सी चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया? ए सांची, बी उज्जैन, सी ग्वालियर, डी खजुराहो। से उत्तर है डी खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। से उत्तर है सी हिंदू धर्म और जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था? ए बघेल, बी परमार, सी चंदेल, डी बुंदेला। से उत्तर है सी चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है? ए विष्णु को, बी शिव को, सी सूर्य को, डी पार्वती को। से उत्तर है बी शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? ए कंदरिया महादेव, बी 64 योगिनी, सी 10 अवतार, डी चित्रकूट। तो सही उत्तर क्या है? सी 10 अवतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्तूप फर्स्ट, बाघ, चित्रकारी, सांची, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति, देवगढ़, 10 अवतार मंदिर, मथुरा। ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4, 2 1 4 3, 4 3 2 1, 3 2 1 4। सही उत्तर है बी 2 1 4 3। स्तूप सांची, चित्रकारी बाघ, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा, 10 अवतार मंदिर देवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप, मांडू का महल। सही उत्तर है डी मांडू का महल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 1. स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। बी. लाडखां जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी की चालुक्य से संबंध है। 3. खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ कला शैली का सबसे प्रारंभिक स्तर स्वतंत्र आधार का मंदिर है। ऑप्शन रखे 1, 3 व 4, 1 व 2, 1, 2, 4, 1, 2, 3। ऑप्शन सही है डी, 1, 2 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है? ए. भीतरगांव मंदिर, बी. ग्वालियर का तैली मंदिर, सी. कंदरिया महादेव मंदिर, डी. ओसिया मंदिर। सही उत्तर है बी, ग्वालियर का तेली मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं है? अजंता, कार्ले, कन्हेरी, राजगृह। सही उत्तर क्या है? सी, कन्हेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? ए. बलुआ पत्थर से, बी. चूना पत्थर से, सी. ग्रेनाइट से, डी. संगमरमर से। सही उत्तर है डी, संगमरमर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है? ए. भावनगर, बी. माउंट आबू, सी. नासिक, डी. उज्जैन। सही उत्तर है ए, भावनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। सही उत्तर है सी, शैव धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक है? बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2, 3, 1 व 3। सही उत्तर है डी, 1 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है? चालुक्य को, चोलों को, पल्लवों को, राष्ट्रकूटों को। सही उत्तर है डी, राष्ट्रकूटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? ए. अजंता, बी. भांजा, सी. एलिफेंटा, डी. एलोरा। सही उत्तर है सी, एलिफेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? ए. बाघ गुफाएं, बी. एलोरा गुफाएं, सी. लोमस ऋषि गुफा, डी. नासिक गुफाएं। सही उत्तर है ए, बाघ गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? ए. नासिक, एलोरा और अजंता, बी. जुनार, कल्याण और पीतलखोरा, सी. अजंता, भांजा और कोंडने, डी. भांजा, पीतलखोरा और कोंडने। सही उत्तर है ए, नासिक, एलोरा और अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थानों से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ए. एलिफेंटा, बी. नालंदा, सी. अजंता, डी. खजुराहो। सही उत्तर है सी, अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? ए. पल्लवों ने, बी. चोलों ने, सी. राष्ट्रकूटों ने, डी. पालों ने। सही उत्तर है सी, राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। 2. बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। 3. एलोरा में गुफाएं निम्नलिखित धर्मों के लिए बनाई गई थी। उक्त कथनों में से एक कथन का उत्तर दीजिए। कथन केवल 1, केवल 2 व 3, केवल 3, 1 व 2, 3। सही उत्तर है सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है? ए. हिंदू धर्म से, 2. बौद्ध धर्म से, 3. जैन धर्म से। सही उत्तर है ऑप्शन दे रखे हैं केवल 1, केवल 2, 1 व 2, 1, 2, 3। सही उत्तर है डी, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है।
बौद्धों के, बौद्ध और जैनों के, हिंदू और जैनों के, हिंदू बौद्ध और जैनों के। सही उत्तर है डी, हिंदू बौद्ध और जैनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है। अजंता में, एलिफेंटा में, एलोरा में, कार्ले में। सही उत्तर है सी के एलोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? ए तटीय मंदिर मामल्लपुरम, बी राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, सी कैलाश मंदिर एलोरा, डी जगन्नाथ मंदिर पुरी। सही उत्तर है सी कैलाश मंदिर एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का श्रेय माना जाता है? ए बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कैलाश मंदिर एलोरा, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। सही उत्तर है सी कैलाश मंदिर एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? ए राष्ट्रकूट, बी सातवाहन, सी मौर्य, डी पल्लव। सही उत्तर है ए राष्ट्रकूट। नेक्स्ट पर, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? ए राष्ट्रकूटों ने, बी वातापी के चालुक्य ने, सी गंगवंशकों ने, डी उपनिवेश कोई नहीं। सही उत्तर है ए राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक वंश संबंध रहा? ए चालुक्य, बी चोल, सी पल्लव, डी राष्ट्रकूट। सही उत्तर है डी राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था? दंतीदुर्ग, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, गोविंद तृतीय। सही उत्तर है बी कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गोविंद थर्ड, कृष्ण फर्स्ट, कृष्ण सेकंड, कृष्ण थर्ड, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी कृष्ण फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म। सही उत्तर है बी जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता तथा एलोरा के गुफाएं किस नगर में स्थित है? नासिक, मुंबई, औरंगाबाद, पुणे। सही उत्तर है सी औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा गुफाएं हैं आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। सही उत्तर है सी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? ए औरंगाबाद महाराष्ट्र, बी नासिक महाराष्ट्र, सी ग्वालियर मध्य प्रदेश, डी गोलकुंडा आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है ए औरंगाबाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित की जाए, नीचे दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। गुप्त मंदिर स्थान, ईंट निर्मित मंदिर एरन, दशावतार मंदिर देवगढ़, शिव मंदिर भीतरगढ़, विष्णु मंदिर मुंब्रा। ऑप्शन दे रखे हैं 4 2 1 3, 3 2 4 1, 2 1 3 4, 1 3 2 4। ऑप्शन दे रखे हैं बी 3 2 4 1, यानी कि ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव, दशावतार मंदिर देवगढ़, शिव मंदिर मुंब्रा, विष्णु मंदिर एरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की कला को इनमें से किसने सहायता दिया? चालुक्य, पल्लव, वाकाटक, गंग। सही उत्तर है सी वाकाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए रामायण, बी महाभारत, सी जातक कथाएं, डी पंचतंत्र कहानियां। सही उत्तर है सी जातक कथाएं, जातक कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपयुक्त स्थलों में से कौन से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाने जाते हैं? केवल एक व दो, 1 2 3, कोई नहीं। सही उत्तर है बी 1 व 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट, पटचित्र चित्रकला की विषय वस्तु जगन्नाथ तथा वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। कथन सेकंड, मंजूषा चित्रकला जूट व कागज के डिब्बों पर बनाई जाती है। थर्ड, पिथौरा चित्रकला गुजरात और मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन रखे हैं केवल कथन फर्स्ट व 2 सही है, केवल सेकंड व थर्ड सही है, सी केवल फर्स्ट व थर्ड सही है, डी सभी चारों सही है। इनमें कोई भी ऑप्शन प्रॉपर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता तथा महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात तो ऐतिहासिक स्थानों में कौन कौन सी बातें समान हैं? दोनों एक ही
समय काल में निर्मित हुए थे। दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। दोनों शिलाकृत स्मारक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल 1 व 2, केवल 3, 1 व 2, 1 व 3, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, हम्पी, पुडुचेरी, बी नागार्जुनकोंडा कर्नाटक, सी शिशुपालगढ़, 3 आंध्र प्रदेश। ऑप्शन दे रखे हैं 2 3 4 1, 3 2 4 1, 1 3 2 4, 4 2 3 1। हम्पी कर्नाटक, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, शिशुपालगढ़ ओडिशा, अरिकामेडु पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ए नरसिंह देव वर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक, कृष्णदेव राय। से उत्तर ए नरसिंह देव वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ए सौर मंदिर, 2 खजुराहो का मंदिर, 3 कोणार्क का सूर्य मंदिर, डी देवगढ़ का सूर्य मंदिर। सही उत्तर है सी कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? मदुरै, कोणार्क, खजुराहो, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी कोणार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? लिंगराज मंदिर, राजरानी मंदिर, कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। सही उत्तर है सी कोणार्क मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी गुजरात, सी ओडिशा, डी बंगाल। से उत्तर है बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूर्य मंदिर में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? ए मोढेरा, बी दक्षिणार, सी कोणार्क, डी मारतंड। से उत्तर है ए मोढेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर में, बीजापुर में, कोलकाता में, वाराणसी में। से उत्तर है ए भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिर में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? ब्रह्मेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, राजरानी मंदिर। से उत्तर है सी लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बंगाल में, उड़ीसा में, केरल में, उत्तर प्रदेश में। सही उत्तर है बी उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? ए नागर, बी द्रविड़, सी बेसर, डी कोई नहीं। सही उत्तर है ए नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी है? ए पत्थर की, बी धातु की, सी लकड़ी की, डी कांच की। सही उत्तर है सी लकड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? ए जावा में, बी सुमात्रा में, सी कंबोडिया में, डी चंपा में। सही उत्तर है सी कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? ए इंडोनेशिया, बी म्यांमार, सी श्रीलंका, डी कंपुचिया। सही उत्तर है डी कंपुचिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुए? ए श्री मरियायम्मन मंदिर, बी अंकोर वाट मंदिर, सी बालू केव्स मंदिर, डी कामाख्या मंदिर। सही उत्तर है बी अंकोर वाट मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? ए कंबोडिया में, बी जावा में, सी सुमात्रा में, डी बोर्नियो में। सही उत्तर है बी जावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? ए गर्भगृह से, बी दीवारों पर की गई चित्रकारी से, सी शिखर से, डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से। सही उत्तर है डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? पल्लव, चोल, चालुक्य, राजपूत। से उत्तर है ए पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था? ए चोलों द्वारा, बी पल्लवों द्वारा, सी चेदियों द्वारा, डी चालुक्य द्वारा। से उत्तर है डी पल्लवों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम का सब रथ मंदिर बनवाया गया था? ए महेंद्र वर्मन द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वारा, परमेश्वर वर्मन द्वारा, नंदी वर्मन द्वारा। सही उत्तर है ए डी नरसिंह वर्मन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट,
बी समुद्रगुप्त, सी हर्ष, डी पुलकेशिन सेकंड। सही उत्तर है ए नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामल्लपुरम में रत्न स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? ए चोल, बी पल्लव, सी पांड्य, डी चालुक्य। सही उत्तर है बी पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ। सही उत्तर है ए द्रौपदी रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मंदिरों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया, नीचे दिए गए कोट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। बृहदेश्वर मंदिर, गंगकोंडचोलपुरम मंदिर, गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर। थर्ड, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर। सप्त पैगोडा। ऑप्शन रखे 1 2 4 3, 2 1 3 4, 3 2 1 4, 4 3 1 2। सही उत्तर है डी 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए कुछ की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। एलिफेंटा स्तूप, शरणबेरगोला मंदिर, खजुराहो गुफा, सांची मूर्ति। ऑप्शन रखे हैं 2 4 3 1, 3 4 2 1, 2 4 3 1, 3 2 4 1। सही उत्तर है बी 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कुछ की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। ऐतिहासिक स्थल राज्य भीमबेटका असम, शोर टेम्पल मध्य प्रदेश, हम्पी तमिलनाडु, मानस कर्नाटक। ऑप्शन दे रखे हैं 2 1 3 4, 2 2 3 4 1, 1 3 4 2, 4 2 3 1। सही उत्तर है बी 2 3 4 1, यानी कि भीमबेटका मध्य प्रदेश, शोर टेम्पल तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटक, मानस असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? ए एलोरा की गुफाएं सब, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो मंदिर चंदेल, महाबली मंदिर राष्ट्रकूट। कौन सा सही है इसमें? सी खजुराहो मंदिर चंदेल, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कुछ की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। बैजनाथ मंदिर जैन मंदिर, सारनाथ मंदिर शिव मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल, बद्रीनाथ मंदिर सूर्य विष्णु मंदिर। ऑप्शन रखे हैं 2 3 1 4, 1 2 3 4, 1 4 2 3, 4 1 3 2। सही उत्तर है ए 2 3 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। सूर्य मंदिर कर्नाटक, लिंगराज मंदिर कोणार्क, हवा महल जयपुर, ममतेश्वर की प्रतिमा भुवनेश्वर। ऑप्शन रखे हैं 2 4 3 1, 2 4 1 3, 4 2 1 3, 3 1 2 4। सही उत्तर है ए 2 4 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर, केवल फर्स्ट, 2 व 3, 1 व 3, 1 2 3। सही उत्तर है ए केवल फर्स्ट, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। क्या नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। नालंदा अशोक स्तंभ, सारनाथ विश्वविद्यालय, सांची सूर्य मंदिर, कोणार्क स्तूप। ऑप्शन रखे 1 2 4 3, 2 1 4 3, 1 2 3 4, 2 3 4 1। सही उत्तर है बी 2 1 4 3, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय, सारनाथ अशोक स्तंभ, सांची स्तूप, कोणार्क सूर्य मंदिर। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था? ए सिंधु और झेलम, बी झेलम और चेनाब, सी चेनाब और रावी, डी रावी और व्यास। सही उत्तर है ए सिंधु और झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनगिरी जहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? दतिया, झांसी, ओरछा, ललितपुर। सही उत्तर है ए दतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? पालीताना में, माउंट आबू में, सोनगिरी में, गिरनार में। सही उत्तर है बी माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है माउंट आबू के अरावली पर्वत पर, बी सिंधु के किनारे, सी खजुराहो में, डी नीलगिरी पहाड़ियों पर। सही उत्तर है ए माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर है सी
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ए भद्राचलम, बी चिदम्बरम, सी हम्पी, डी श्रीकालहस्ती। सही उत्तर है सी हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर, द्रविड़ और बेसर है भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह। बी 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनके भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। सी भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ। डी भारत के प्रचलित 3 प्रमुख संगीत घराने। सही उत्तर है सी भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा को। बी धार्मिक संप्रदाय, सी मंदिर रचना शैली, डी प्रशासनिक अधिकारी। सही उत्तर है सी मंदिर रचना शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर, जबलपुर। सही उत्तर है सी सीतापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कला और संस्कृति के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसे ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। अजंता। 2 प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के बड़ा अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें यह देवी पृथ्वी को गहरे इक्षुभ सागर से उभरते दर्शाया गया है। माउंट आबू। 3 विशाल गौशाला पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरणा मामल्लपुरम। उपयुक्त में से सही उत्तर का चयन कीजिए, सम्मिलित कीजिए। केवल 1 व 2, केवल 3, केवल 1 व 3, 1 2 3। सही उत्तर है सी 1 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? ए भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, 2 धौली स्थित शैलकृत हाथी, सी महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, डी उदयगिरी स्थित बराह मूर्ति। सही उत्तर है बी धौली स्थित शैलकृत हाथी। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संगम युग, चोल, चालुक्य और पल्लव वंश के साथ। धन्यवाद दोस्तों।